अद्भुत, अलौकिक नए भारत के नए कीर्तिमान को इन्हीं शब्दों में गढ़ा जा सकता है। आजादी के अमृतकाल में नए संसद की दिव्य भव्यता ने देश का दिल जीत लिया। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विविधता के रंगों से सराबोर नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। 29 मिनट के पहले संबोधन में पीएम मोदी ने नए भारत के लक्ष्यों पर बात की तो सांसदों को नसीहत भी दी। आप भी देखिए नए संसद भवन का शंखनाद कैसे हुआ। எல்லா வகையான நலங்களையும் வளங்களையும் வழங்குவதற்காக लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में शंखनाद। पवित्र सेंगोल को दंडवत प्रणाम। नई संसद में तमिल संतों का समागम। विधि विधान, सर्वधर्म प्रार्थना के रंगों के साथ नई संसद का शुभारंभ। नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी का पहला संबोधन। जितनी भव्य और दिव्य नई संसद है, उतना ही ऐतिहासिक लम्हा इनॉग्रेशन का, जिसमें वास्तु, विरासत और नए भारत की अनूठी तस्वीर एक मंच पर उभर कर आई और 21वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्राचीन विरासत का गौरवशाली प्रतीक भी जुड़ गया, यानी सेंगोल, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से स्पीकर के चेयर के पास सुशोभित किया। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। अपनी मेहनत से भव्य दिव्य नई संसद को बनाने वाले श्रम योगियों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने सलाम किया, उन्हें सम्मानित किया। नई संसद में अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम योगियों का जिक्र कुछ यूं किया। साथियों, आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। नई संसद में मोदी मोदी की गूंज। देश के प्रधान सेवक यानी प्रधानमंत्री मोदी। भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है। भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग अलग भूभाग में अलग अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरणा का कारण बनने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी देश को बड़े लक्ष्य का सपना दिखाते हैं और उसे पूरा कर दिखाने का सामर्थ्य भी दिखाते हैं। नई संसद के लिए जब पहला पत्थर रखा गया था, राजनीतिक नफा नुकसान और टिप्पणियों का दौर भी उसी वक्त शुरू हो गया था। कभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए तो कभी नई संसद को ही गैर जरूरी बताया गया। खौलती सियासत पर पीएम मोदी हमेशा खामोश रहे, मगर अब जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तब पीएम मोदी ने जवाब कुछ यूं दिया। योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली
अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। नई संसद के शंखनाद को देश की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी समेत 20 दलों ने इनॉग्रेशन का बॉयकॉट किया। वजह बताई गई कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन क्यों नहीं हुआ। जब से 28 मई की तारीख मुकर्रर हुई है और प्रधानमंत्री मोदी का नाम सामने आया है, विपक्ष के एक धड़े ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस दौरान भी मोदी पर शब्दों के तीर चले। विपक्ष के हमले होते रहे, प्रधानमंत्री पर प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोपों की बौछार होती रही। आरोपों और सवालों से बेफिक्र मोदी शिद्दत से लोकतंत्र के नए मंदिर में भविष्य के भारत, प्राचीन विरासत की कड़ियां जोड़ते रहे। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पैगाम राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने पढ़कर देश को सुनाया। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि आजादी के अमृत काल में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और असाधारण प्रयासों से स्वतंत्र भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नए संसद भवन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया है। इसके लिए अपनी ओर से और समस्त देशवासियों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। इस तरह 21वीं सदी में आज की तारीख इतिहास में अजर अमर हो गई, जहां मॉनसून सत्र से नई संसद में कार्यवाही शुरू हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। दुनिया के सबसे विराट लोकतंत्र की नई संसद की चर्चा दुनिया भर में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में और कितनी खूबसूरत संसद हैं? वो कौन सी संसद है जो विश्व युद्ध का अखाड़ा बनी थी, और वो कौन सी संसद है जिसे सबसे महंगी संसद होने का तमगा हासिल है? देखिए इस रिपोर्ट में। जो दुनिया को बता रहा है भारत को क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया का सबसे विराट लोकतंत्र क्यों कहा जाता है। नए संसद भवन को भविष्य के भारत के हिसाब से तैयार किया गया है, लेकिन दुनिया भर ऐसी कई संसद है जो अपनी भव्यता के चलते दुनिया भर में सुर्खियों का सबब बनी। ऐसे में आइए देखते हैं दुनिया के नक्शे में और कितने संसद भवन हैं जिन्हें शानदार इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया। ये ऑस्ट्रेलिया की संसद है जिसे दुनिया की सबसे महंगी संसद होने का खिताब हासिल है। कैनबरा शहर में बने संसद भवन में 4500 कमरे हैं। इसका निर्माण 1981 में शुरू हुआ और 1988 में ये इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार हुई और इस शानदार संसद भवन को बनाने में करीब 35,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। खास बात ये है कि ऑस्ट्रेलियाई संसद के डिजाइन के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था। ये किसी राजा का आलीशान महल नहीं, बल्कि यूरोपीय देश हंगरी की संसद है, जिसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े संसद भवन का खिताब हासिल है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार बुडापेस्ट का संसद भवन यूरोप के सबसे पुराने संसद भवनों में से एक है। इसका निर्माण 1885 में शुरू हुआ और 1902 में बनकर तैयार हुआ, जो 268 मीटर लंबी, 123 मीटर चौड़ी और 96 मीटर ऊंची है। संसद भवन 2 विश्व युद्ध और कई विद्रोहों के बाद भी मजबूती से खड़ा है। द पैलेस ऑफ द पार्लियामेंट रोमानिया के संसद भवन को दुनिया की सबसे बड़ी इमारत में गिना जाता है। 1984 में रोमानिया की संसद का निर्माण शुरू हुआ, मगर 40 साल बाद भी संसद भवन पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ। ये इमारत आज भी अधूरी है, बावजूद इसके दुनिया का सबसे बड़ा संसद भवन कहा जाता है।
ब्राजील की संसद। ब्राजील की द नेशनल कांग्रेस यानी संसद को उसके अनोखे डिजाइन ने दुनिया भर में पहचान दिलाई। ब्राजील के संसद भवन को ऑस्कर नेमेयर ने डिजाइन किया था और इसे ब्राजीलियाई वास्तुकला का चेहरा भी कहा जाता है। खास बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट भी है। श्रीलंका की संसद। श्रीलंका के पार्लियामेंट हाउस को भी दुनिया के शानदार संसद में गिना जाता है। राजधानी कोलंबो में इस भवन को 1982 में 4 सालों में तैयार किया गया था। इसका नक्शा श्रीलंकाई वास्तुविद जोफ्री बावा ने बनाया था। इस भवन के सभी दरवाजे चांदी की तरह दिखते हैं। दूर से देखने में ये किसी आलीशान रिजॉर्ट की तरह लगता है। बांग्लादेश की संसद। 1971 में वजूद में आए बांग्लादेश में लोकतंत्र की जड़ें पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और यहाँ का संसद भवन हर किसी को आकर्षित करता है। ये संसद भवन ढाका में है, जिसे एक आर्टिफिशियल झील के पास बनाया गया है। इसकी खास बात ये है कि बाहर से देखने में ये एक ही संसद भवन लगता है, लेकिन अंदर से इसमें 8 इमारतें जुड़ी हुई हैं। टीम न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे।